ओके, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। इसका भी हमें क्या मालूम करना है, फैक्टर मालूम करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही रूल्स बताए थे। रूल नंबर 1 कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, 12 है, 9 है। तो ऐसी कोई भी टेबल नहीं जिसमें 4 भी आता हो, 12 भी आता हो और 9 भी आता हो। ठीक है, ए यहाँ पे है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ऐसे यानी हम ऐसे एक्सप्रेशन या टेबल या फिर वेरिएबल ऐसे हम वो कॉमन लेते हैं जो तीनों में हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा सोल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा कॉपी किया, 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 का हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर, यानी हमने लिखा 2a का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और a का स्क्वायर यहाँ पे क्या है a²। 2 का स्क्वायर 4 किस तरह से होता है, 2 के ऊपर क्या है स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर का क्या मतलब है, मैंने लिखा ऐसे 2a का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर 2 पे भी है, ये स्क्वायर जो वो a पे भी है, यानी 2² a²। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूँ तो ये इस तरह से होगा। तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। लेट सपोज ठीक है 2 के ऊपर पावर 4 है, यानी इसी 2 को हम कितनी दफ़ा लिखेंगे, 4 टाइम्स। बात समझ आ गई। इसी 2 के ऊपर अगर 5 लिखा होता तो हम 5 टाइम्स 2 को लिखते हैं। ठीक है, और फिर 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, इस तरह से। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 2 के ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर, हमने स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ए के ऊपर स्क्वायर क्या हो गया स्क्वायर, प्लस ए का स्क्वायर मैंने बना दिया यहाँ पे। ये पूरी टर्म क्या हो गई, ये जो पूरी टर्म है ये किसकी इक्वल हो गई, ए। ठीक है, ये ए की इक्वल है और ए का मैंने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या प्लस, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। फिर फॉर्मूले में क्या आ रहा है 2, मैंने फॉर्मूले का 2 लिखा। उसके बाद ए बी है तो मैंने ए और बी के लिए स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या प्लस का b², मैंने लिखा प्लस। अब मुझे b का स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाऊंगी, 9 के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी मैंने लिखा 3b का होल स्क्वायर। अब किस तरह से 9 आएगा, देखो 3 के ऊपर क्या है 3b का क्या है होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है। अब की बात 3 को हम कितनी दफ़ा लिखेंगे, 2 टाइम्स। तो मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 थीटा क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 आ गया और ये b का स्क्वायर b² हो गया। अगर ये ओपन करने पे वापस ये एक्सप्रेशन आ रही है, दैट मीन्स आपने सही क्लोज किया। अगर इसे खोलने पे ये नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपने गलती की है कोई। ठीक है, तो इसे लास्ट में चेक कर लेना आप लोग ओपन करके कि आपने सही क्लोज किया है या नहीं किया। अच्छा, अब इन 2 ब्रैकेट्स को फिल करने का तरीका क्या, a² मैंने बना दिया। ठीक है, और प्लस 2 भी लिख दिया। ए बी की जगह मैंने स्पेस छोड़ दिया, प्लस बी की जगह हमने b का स्क्वायर बना दिया। अब a और b की बारी है। अब a की जगह क्या रखूँ, मैंने अभी बताया ये a का स्क्वायर है, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है वो a है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है वो क्या है b है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2a। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है 3b, मैंने 3b लिख दिया। यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास टर्म या एक्सप्रेशन जो भी है हमारे पास वो क्या हो जाएगा b, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी वो क्या है a है, और यहाँ पे 2a है तो मैंने 2a लिखा, यहाँ 3b है तो यहाँ पे मैंने लिखा 3b। ये चीज़ तो हमें गिवन है, हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में क्लोज किया। हमें क्या करना है, ये चीज़ गिवन थी, हमें इसमें क्लोज करना है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है हमारे पास a है और ये क्या हमारे पास b है। ठीक है, ये क्या हमारे पास b, ये a है और ये क्या है b है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे अगर a प्लस b बनाना है तो a की जगह मैंने a की वैल्यू रखी, वो क्या है 2 है। फिर साइन क्या है प्लस, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3b, मैंने 3b रखा। अच्छा, ब्रैकेट क्लोज करके क्या लगाना है स्क्वायर, तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 हमारे पास है 36x⁴ प्लस 12x² प्लस 1। मुझे क्या करना है, अगेन इस फॉर्मूले में क्लोज करना है। किस तरह करेंगे, सबसे पहले 36 के लिए मैंने क्या लिखा 6x² का होल स्क्वायर
मुझे बाहर स्क्वायर ही रखना है, ठीक है, बाहर क्या रखना है, स्क्वायर रखना है, तो मैंने बाहर स्क्वायर रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, x पावर 4 है ना, ठीक है, x पावर 4 है। अगर मैं यहाँ पे बाहर स्क्वायर रखूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे क्या लिखूँ कि मल्टीप्लाई के 4 आ जाए। तो मैं यहाँ पे अगर 2 रखूँ, 2 से क्या होगा 4, तो मैंने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। और 6 के ऊपर स्क्वायर है, यानी 6 का स्क्वायर मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 से 36, यानी मैंने सही क्लोज किया, ठीक है। इस तरह आप लोग चेक भी करोगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये पूरी टर्म क्या हो गई, ए स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद प्लस फॉर्मूले का प्लस, उसके बाद क्या 2 ए और बी के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, प्लस अब क्या है बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो बी के हमारे पास 1 है, ये टर्म ए है और ये बी है, तो बी का मुझे स्क्वायर बनाना है। अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखूँ तो वापस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है वापस। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होती है वो ए होती है। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई ए, यानी 6x² क्या है यहाँ पे ए, और बी क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसकी कौन से फॉर्मूले में क्लोज होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए किसकी इक्वल है, ए क्या है यहाँ पे 6x², बी क्या है यहाँ पे 1। तो मैंने लिखा ए की जगह 6x² फिर प्लस बी की जगह यहाँ पे क्या आ गया 1, और ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में अब देखो हमें दोबारा क्या करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो अब की बार क्वेश्चन में देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करोगे देन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। मैं क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जरूर करोगे। यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे क्या करना है, ए का स्क्वायर बनाना है अगेन। तो ए यहाँ पे क्या है एक्स, अगर मैं एक्स ऐसे स्क्वायर लिखूँ तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। फिर प्लस फॉर्मूले का क्या है 2, मैंने 2 लिखा। ए और बी की जगह मैंने स्पेस छोड़ दिया, और बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर मैं 1/2x का होल स्क्वायर करूँ तो इसे खोलने पे वापस ये टर्म आ जाएगी। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। मैंने होल ब्रैकेट लगाया, इस तरह से लिखा है 1/2x का ऐसे होल स्क्वायर। मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने क्या किया, कंप्लीट ब्रैकेट में क्लोज किया। तो 2 का स्क्वायर यानी ये स्क्वायर 1 पे भी है और 2x पे भी है। तो 2 का स्क्वायर मीन्स 2 को 2 टाइम्स लिखा, मल्टीप्लाई कराने में क्या आ गया 4, x को स्क्वायर किया तो क्या आ गया, x का स्क्वायर करने पे x स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स मैंने सही क्लोज किया, ठीक है। अगर किसी को इस क्लोज करने में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो a की जगह क्या रखेंगे x, और b की जगह हम क्या रखेंगे 1/2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया x² प्लस, देखो यहाँ पे 1 गिवन था, ठीक है, और प्लस और 1/4x² आ गया, ठीक है। मैंने a भी रखा, कैंसिलेशन हो रही थी, जो टर्म बच गया देखो यहाँ पे वो चीज़ गिवन है। अब हमें पता है ये एक्सप्रेशन किसमें क्लोज होती है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है x, साइन क्या है प्लस, b हमारे पास क्या है 1/2x, पूरे पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। नंबर 3 पार्ट 4 हमारे पास अब 81y² प्लस 144yz प्लस 64z²। तो अगेन आप लोग सोल्यूशन लेकर क्वेश्चन को कॉपी करोगे, ठीक है। अब मुझे 81 के लिए किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर मैं लिखूँ 9y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी 9 को हम 2 दफ़ा लिखेंगे। तो 9 9 का क्या होता है 81, ठीक है। और y के ऊपर स्क्वायर है यहाँ पे भी, ठीक है। तो a का तो स्क्वायर मैंने कर दिया, उसके बाद प्लस 2ab, तो मैंने प्लस 2 लिखा, a b प्लस क्या है b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर किस तरह करेंगे, 64 के लिए क्या करेंगे हम, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, यानी 8 को 2 दफ़ा लिखूँ तो 8 8 64 होता है, और z के ऊपर स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है। अब a की वैल्यू किसकी इक्वल है 9y, तो मैंने लिखा 9y, और b की वैल्यू किसकी इक्वल है 8z, तो मैंने यहाँ लिखा 8z। किस में क्लोज हो रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर में। तो a किसकी इक्वल है 9y, फॉर्मूले में प्लस है, ठीक है, और उसके b क्या है हमारे पास 8z। तो ये हो गया हमारा, इसके ऊपर आएगा स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 हमारे पास है 6 to 5 प्लस 50 ए स्क्वायर बी ए पावर 4 बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन सोल्यूशन देखिए, आप लोग अगेन क्वेश्चन कॉपी करोगे एक दफ़ा। ठीक है, 6 to 5 यानी ए का स्क्वायर बनाना है, तो 6 to 5 को मैं कैसे ब्रेक करूँगी? अगर मैं 25 का होल स्क्वायर करूँ तो आप 25 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4 5, तो 5 2 5 प्लस 1 6, 6 to 5 आ गया। तो 25 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? 6 to 5। ओके, देन आप लोग क्या करोगे? अगेन फॉर्मूले में क्या है? प्लस 2 ए बी। मैंने लिखा प्लस 2 ए की स्पेस छोड़ दिया ए के लिए, बी के लिए स्पेस छोड़ दिया, फिर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बी का स्क्वायर बनाना है। अब ए 4 है, ठीक है, ए स्क्वायर नहीं है, तो अगर मैं लिखूँ ए स्क्वायर और बी और फिर होल स्क्वायर। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन में है ए 4 और बी स्क्वायर। मुझे क्या करना है? बाहर स्क्वायर लगाना है, लेकिन यहाँ पे ए 4 है। ठीक है, देखो अगर मैं इस तरह से लिखूँ ए बी का होल स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ए का स्क्वायर नहीं ठीक है, मुझे ए पावर 4 चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? अंदर स्क्वायर लगाते हैं, बाहर नहीं लगाएंगे। बाहर हमें स्क्वायर ही चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। मुझे क्या करना है? अंदर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर लगाना है, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरह करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। अब ए किसके इक्वल है? 25। ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है वो ए है, तो मैंने 25 लिख दिया। बी चाहिए मुझे, बी स्क्वायर नहीं बी चाहिए, तो बी किसके इक्वल है? ए स्क्वायर बी, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर बी। ठीक है, फॉर्मूला किस पे क्लोज हो रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए किसके इक्वल है? 25 प्लस बी किसके इक्वल है? ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी का इस पूरे का क्या है? स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का है स्क्वायर और ये हो गया हमारा आंसर।